रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जो मोह माया माने मते सरे मदनी मरिदन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय अगणनी यारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव देव दर्शन के वास्तविक स्वरूप को आप सभी लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये संसारी प्राणी जानता तो बहुत कुछ है और कुछ कुछ मानता भी है, लेकिन जितना जानता है उसका 2-5% ही है कि कर पाता हो। एक कहावत सुनी हमने, या कहीं एक बात, कि हंस की तरह बनो। किसकी तरह? हंस की तरह, गुणग्राही। जैसे हंस दूध में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, वैसे ही आप पूरी जिनवाणी को ना पढ़ सकें, पूरी जिनवाणी को ना समझ सकें, पूरी जिनवाणी को याद ना रख सकें, तो क्या कर लो, कम से कम जिनवाणी के सार को समझ जाओ। जैसे दूध का सार दूध, पानी छोड़ दो। अब प्रश्न कि हंस के पास ऐसा क्या होता है जिस वजह से वो दूध में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है? कैसे? कहते तो बहुत हैं, हंस की तरह बनो, सिर्फ गुण को ग्रहण करो, बाकी दोषों को छोड़ दो।
तो हंस की तरह बन करके जिनवाणी के सार को ग्रहण करो। वैसे तो पूरी जिनवाणी ही सार रूप है, लेकिन फिर भी पूरा निचोड़, पूरा निष्कर्ष जो निकलता है उतना भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। आप जानते हैं हंस के पास ऐसा क्या होता है? चोंच में यंत्र लगा होता है। हंस के चोंच में यंत्र नहीं, हंस के चोंच में अम्ल तत्व पाया जाता है। क्या होता है? अम्ल तत्व। जब वो हंस अपनी चोंच दूध में डुबोता है तो अम्ल तत्व दूध में मिल जाता है और दूध फट जाता है, छेना बन जाता है और हंस छेना छेना खा लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। तो वैसे ही द्वादशांग जिनवाणी में अनेकानेक विषय और उनका बहुत ही सुंदर वर्णन है। अपन सारे विषय को विस्तार से नहीं समझ सकते, लेकिन देव दर्शन को समझ सकते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? परिक्रमा हो चुकी है, ठीक है ना? परिक्रमा हो गई या बाकी है? परिक्रमा तो हो गई। परिक्रमा के बाद यदि कोई अभिषेक पूजन करने के लिए आया है तो वो परिक्रमा के बाद ही करेगा, उससे पहले नहीं कर सकता। और जो सिर्फ देव दर्शन करने के लिए आया है वो परिक्रमा के बाद लगाएगा गंधोदक। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, आज से 30 साल पहले की है वो रिसर्च लगभग, कि पहले जैनों को कोई भी बीमारी हो लेकिन कभी एनीमिया नहीं होता था। एनीमिया समझते? खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। और आज तो छोटे छोटे से बच्चों को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो आप लोग जानते हैं पहले जैनों को हीमोग्लोबिन की कमी क्यों नहीं, जिस किसी को हो जाए, हर किसी को नहीं होती थी। आज तो हर किसी को बिना काम करे बैठे बैठे थक जाते हैं, कितना भी सो लें वो दिन वो जमाते ही रहते हैं। एक फ्रेशनेस जो होती है ना, जागरूकता, वो नहीं आ पाती। प्रवचन थोड़ा सा कठिन हो जाए तो लोग तो प्रवचन हॉल में भी सो जाते हैं। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो उन्हें पता है क्या पता चला था? अभी बताते हैं, थोड़ी देर में, पहले विषय बताते हैं। गंधोदक। गंधोदक में पूज्यता कैसे आती है? एक पाषाण, एक धातु की प्रतिमा पर जाकर के वो गंधोदक इतना पूज्य कैसे हो जाता है कि यदि उसकी एक बूंद भी नीचे गिर जाती हम तुरंत पोंछ दिया करते हैं। बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि सूर्य मंत्र की वजह से गंधोदक पूज्य हुआ। सिर्फ सूर्य मंत्र की वजह से? और भी कुछ है। बीजाक्षर, धारा करते समय बीजाक्षर पढ़े, सिर्फ बीजाक्षर से हो जाएगा? इतना पूज्य, एक बूंद भी गिर गई तो तुरंत पोंछ देते हैं, सिर्फ बीजाक्षर और सूर्य मंत्र से नहीं। कोई भी धातु या पाषाण की प्रतिमा तभी पूज्य होती है जब उसके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में तप और ज्ञान कल्याणक के दिन अंकन्यास और मंत्रन्यास होता है। आपने ध्यान दिया हो तो कभी? अंकन्यास और मंत्रन्यास। अंकन्यास में कुछ गिनती जैसी लिखी जाती है उस प्रतिमा पर, और मंत्रन्यास में कुछ अक्षर जैसे लिखे जाते हैं। और अंकन्यास और मंत्रन्यास और सूर्य मंत्र के बाद ही कोई भी प्रतिमा पूज्य होती है। तो गंधोदक में पूज्यता पंच कल्याणक के समय अंकन्यास, मंत्रन्यास और सूर्य मंत्र जो दिया जाता है, इन तीनों चीज़ों की वजह से, और धारा करते समय जो बीजाक्षर मंत्र पढ़े जाते हैं, इन चार चीज़ों की वजह से गंधोदक के जल में पूज्यता आती है। हमेशा याद रखना, सिर्फ सूर्य मंत्र और बीजाक्षर नहीं, अंकन्यास और मंत्रन्यास के बिना तो प्रतिमा भी पूज्य नहीं होगी। ठीक है?
अब गंधोदक में तो पूज्यता आ गई, लेकिन अब एक और प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि गंधोदक लगाना कैसे चाहिए और क्यों। ये भी कोई पूछने की बात है। बचपन से सुना है आप लोगों ने, आज 55 में आने वाले हो, मैना सुंदरी ने गंधोदक लगाया और 700 कौड़ियों का श्रीपाल सहित कुष्ठ रोग दूर हो गया। बोलिए ना, सुना है क्या? बोलिए ना। मैना सुंदरी ने लगाया, सबने सुना है। और पढ़ा किस किसने है बताना जरा। श्रीपाल चरित्र में आपने पढ़ा है क्या कि गंधोदक लगाया? छिड़का, कुछ ने तो पढ़ा है बिल्कुल। संसारी प्राणी गंधोदक कहाँ लगाता है? जहां तकलीफ, पेट में तकलीफ है तो पेट में लगा लो, कंधों पर तकलीफ है तो कंधों पर लगा लो, और कहीं और तकलीफ है, हाथों में तकलीफ है तो हाथों में लगा लो। और एग्जाम्पल देते हैं मैना सुंदरी का, उसने लगाया था। आप श्रीपाल चरित्र पढ़िए, मैना सुंदरी ने लगाया नहीं, छींटे दिए थे। तो छींटे का मतलब ये होता है जो आप लगाते हो जैसे भी करके, या फिर ये होता है छींटे ऐसे दिए जाते हैं, ना कि इस प्रकार से जैसे आपने कहा। बात समझ में आ रही ना? गंधोदक लगाना कैसे चाहिए, कौन बताएगा? पहले सीधे हाथ में लो, फिर उल्टे में करो, फिर ऐसे उंगलियों को डिप करो, आँखों पर लगाओ, फिर मस्तिष्क पर, फिर सिर पर लगा लो। नहीं, ऐसे नहीं है। कहाँ लगाना चाहिए गंधोदक? हाँ, और क्यों, समझिएगा उसका विज्ञान। गंधोदक एक दृष्टांत दिया था ना हमने, आज एक और देते हैं। पहले हमने मोबाइल वाला दिया था कि सिर्फ टावर लगे होने से मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएंगे, टावर का कनेक्शन सैटेलाइट से होना ज़रूरी है। आज आपको एक एग्जांपल देते हैं डॉक्टर का, ठीक है ना? आपको शरीर में तकलीफ कहीं भी हो, लेकिन डॉक्टर इंजेक्शन एक पॉइंट पर लगाता है और आपको विश्वास है कि उस जगह की तकलीफ ठीक हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कहते कि पैर में तकलीफ है तो इंजेक्शन भी पैर में ही लगाओ, नहीं ना। शरीर में तकलीफ कहीं भी हो, दवाई मुंह से खाते हैं और पेट में जाती है और विश्वास होता है कि सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि खाने की दवाई को घोल करके सिर पर लगा लो या कान की दवाई को कान में ही डाल लो, नहीं ना। विश्वास है कि मुंह से खाओ भले ही पेट में जाए, लेकिन जहाँ भी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ सही हो जाएगी। मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ पर आप विश्वास कर सकते हो, लेकिन कहीं विश्वास नहीं कर पाते तो वो है धर्म। आप विश्वास नहीं करते, फिर सारा की सारा दोष धर्म को देते हो कि धर्म से कुछ होता नहीं है। धर्म इस नहीं महानुभाव। साइंस ने जब रिसर्च की थी ना, हमने भी एक बात कही एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी वाली, साइंस ने जब रिसर्च की तो साइंटिस्ट के सामने एक रिजल्ट निकल करके आया कि जैन मंदिरों में धातु की प्रतिमाएं होती हैं, अष्ट धातु की, पीतल की, तांबे की, और जब धातु की प्रतिमा पर जल जाता है तो जल का आयनीकरण हो जाता है, आयरन तत्व उस जल में पहुंच जाते हैं और पूरे शरीर में एकमात्र ये आज्ञा चक्र ऐसा स्थान है जहां से डायरेक्ट एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। और सीधे हाथ की बीच की ये 2 उंगलियां हैं, ये किसकी तरह हैं? हाँ, किसकी तरह है? टावर की तरह। गंधोदक सैटेलाइट, ये 2 उंगलियां टावर, आपका शरीर मोबाइल। जैसे मोबाइल में नेटवर्क एक पॉइंट पर आते हैं, आपके शरीर में नेटवर्क आने का पॉइंट ये, और पूरा शरीर काम करेगा। गंधोदक कहीं भी कैसे भी लगाओगे तो गंधोदक का प्रभाव तो जाएगा नहीं, ऊपर से गंधोदक की अग्नि का दोष जरूर लग जाएगा। पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग हाथ धोते थे, गंधोदक लेते थे, ऐसे लगा करके पुनः हाथ धो लिया करते थे। तो जब भी किसी धातु या पाषाण की प्रतिमा पर जल जाता है, जल का आयनीकरण हो जाता है और वो आयरन युक्त जल, वो गंधोदक जब आप सीधे हाथ की 2 उंगलियों से, बाकी कहीं और लगाओगे तो नहीं हो कनेक्शन बनेगा। सिर्फ लोहे के
डंडे जैसे खड़े कर दिए जाए तो टावर नहीं बन जाता, उसका पूरा एक अलग सिस्टम होता है। तो सीधे हाथ की इन 2 उंगलियों से यहाँ पर लगाइए तो धीरे धीरे आपके शरीर में जो खून की कमी है या जिसे आप हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया की शिकायत कहते हैं वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और आप यहाँ तो लगाया सो लगाया, यहाँ मुझे यहाँ लगाया, यहाँ लगा, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा लेते हैं। तो पहले सीधे में से करके उल्टे में, उल्टे से सीधे में, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। 2 बर्तन रखे हुए होते हैं तो पहले एक पात्र में से जल लेकर के अपने हाथ को अच्छे से धो। अब हाथ क्यों धोना है? वायरस हाथ क्यों धोना है बताते हैं। क्योंकि द्रव्य चढ़ाने के बाद जब आपने भगवान को पंचांग नमस्कार किया था ना, तो आपके हाथों ने जमीन का स्पर्श किया था ना। इसलिए परिक्रमा लगाने के बाद पहले अपने दोनों हाथों को अच्छे से धो, फिर गंधोदक वाले पात्र में बीच की इन 2 उंगलियों को डाल करके गंधोदक लो, यहाँ लगाओ और फिर पुनः अपने हाथ धो लो। और यदि कोरोना के बाद थोड़ी सी ऐसी हो गई ना, लोग खांस दें, छींक दें, तो अभी आज भी लोगों को थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत विकल्प आता है ना कि वायरल। तो यदि हाथ डालने वाला कार्यक्रम या सिस्टम ना हो तो सीधे हाथ में 1 या 2 बूंद लो और फिर इन दोनों उंगलियों को मोड़ करके ऐसे गंधोदक में डिप करो और अपने सिर को अच्छे से नीचे झुकाओ। यदि हाथ को ऐसे ऊपर उठाओगे गंधोदक बह जाएगा। सिर को पूरा नीचे झुकाओ, हाथ को ऐसे ही रहने दो, फिर गंधोदक लगाओ। इस प्रकार से बात समझ में आई। और उसके बाद जो गंधोदक बचे उसे अपने सिर पर पोंछ लो, क्योंकि मस्तक पर ब्रह्मरंध्र होते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी वहाँ से भी पहुँच जाती है, आपके उतने एक्टिव नहीं है ब्रह्मरंध्र। और उसके बाद अपने हाथों को जल से अवश्य धोना, क्योंकि गंधोदक के आपके जो हाथ हैं, गंधोदक बहुत पवित्र है। उन मंत्रित जो गंधोदक है उसको आप हाथों को यहाँ वहाँ लगाओगे तो गंधोदक की अविनय का दोष बन सकता है। बात समझ में आ गई ना? बोलिए ना। ठीक है, गंधोदक कहाँ लगाना है? सिर्फ यहाँ। उसके बाद भी थोड़ा बहुत बच जाए तो सिर में पोंछ लो, उसके बाद हाथ जरूर धो। गंधोदक लगाने से पहले भी हाथ धोना है और गंधोदक लगाने के बाद भी हाथ धोना है। ठीक है ना? और इसके बाद अब यदि आपको जाप वगैरह लगानी हो और कुछ करना हो तो वो कर लो। और इसके बाद फिर अब आप जाओगे घर। नहीं, पूजन करेंगे, पूजन तो आप परिक्रमा के बाद भी कर सकते हैं और गंधोदक के बाद भी। पूजन है, अभिषेक है, परिक्रमा तक तो करना अनिवार्य है। परिक्रमा के बाद आप अभिषेक करने जाओ, गंधोदक उसी के बाद तो लगाओगे। और अभिषेक हो चुका है तो गंधोदक लगाने के बाद पूजन कर लो। ठीक है। अब अभिषेक लगाने के बाद अब जाना है आपको घर। तो घर कैसे जाओगे? बहुत से लोग कहते हैं भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, सीधे मुंह करके जाओ, भले ही नीचे कितने भी जीव जंतु चीटा चीटी आकर के मर जाएं। तो ठीक भगवान के सामने से उल्टा होकर के नहीं लौटते हैं, थोड़ा सा साइड से लौटते हैं, वो भगवान को पीठ दिखाना नहीं कहलाता। आप ओम जय 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 अस्सही 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 इतना कहते कहते कहाँ पहुँचोगे? गेट के बाहर, बिल्कुल बाहर पहुंचोगे। कितना बोलते हुए? ओम जय 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 अस्सही अस्सही अस्सही। अब गेट के बाहर पहुंच करके फिर अपना मुख भगवान की ओर करो और पुनः आप क्या करेंगे? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे नमोस्तु नहीं, जब प्रवेश किया था तो यहाँ नमोस्तु किया था, अब आप जा रहे हैं तो यहाँ नमोस्तु करेंगे। ये नमोस्तु मूल में किया था, किस लिए? मुझसे अनादिकाल से आज तक जितनी भी गलतियां हुई हैं क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। दूसरा नमोस्तु कहाँ किया? वापस घर जाते समय बाहर आकर के यहाँ पर क्या टच होना चाहिए? अंगूठे का ये हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा,
ये वाला हिस्सा बिल्कुल। यहाँ नमोस्तु क्यों किया? ये नमोस्तु भी क्षमा याचना का है। इस नमोस्तु का तात्पर्य है कि हे भगवान, मैं जब तक मंदिर में रहा, जब तक मैंने दर्शन की विधि, दर्शन की क्रिया की, यद्यपि पूर्ण विवेक के साथ मैंने सब कुछ किया, फिर भी गलती होना स्वाभाविक है। तो पूरी क्रिया के माध्यम से यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तो क्षमा याचना स्वरूप बाहर निकल करके भगवान की ओर अपना मुख करके अंगूठे के मूल को यहाँ पर लगा करके 3 बार नमोस्तु जरूर करना। और अब आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। आज आपकी देव दर्शन की विधि पूर्ण हुई। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? घर से, उठते के साथ भावना भाग करके। उसके बाद मंदिर में आकर के अच्छे से पैर धोना है। पैर धो करके देहरी छुए बिना नमस्कार करना है। पहले बाहर से हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, फिर ओम जय 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 कहते कहते अंदर प्रवेश। 3 बार घंटी, घंटी के बाद निस्सही निस्सही कहते कहते जहाँ पर आपको द्रव्य चढ़ानी है भगवान के सामने, वेदी के पास जो टेबल है वहाँ तक पहुँचना है। और वहाँ पहुँच करके पहले सहस्त्रार्ध चक्र पर दोनों हाथों को लगा करके 3 बार नमोस्तु करना है। नमोस्तु के बाद आपको चढ़ाने हैं 12 पुंज। और पुंज में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लोगों को, तो पुंज के लिए आपको अक्षत लेने हैं और 3 बार लेने हैं। पहली बार लोगे तो 5 पुंज एक साथ चढ़ाओगे, बार बार नहीं लेना है, और पूरा हाथ खाली करो। दूसरी बार लोगे तो 4 पुंज चढ़ाओ, हाथ खाली करो। और तीसरी बार लोगे तो 3 पुंज चढ़ाओ और हाथ खाली करो। नमस्कार। उसके बाद आपको अर्घ चढ़ाना है तो चढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपकी अनुकूलता है। द्रव्य चढ़ाने के बाद बैठ करके पंचांग नमस्कार, 9 बार कायोत्सर्ग, 3 परिक्रमा बिना वेदी को पीछे से छुए या छूना है। हाँ बोला, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु जी, नमो नमः। पंचपरमिष्ठी में 4 जनवाणी में प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग्योभ्यो नमः या द्रव्यानियोग नमो नमः। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नमो नमः या सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। द्रव्य के बाद पंचांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार के बाद कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग के बाद 3 परिक्रमा बिना वेदी को पीछे से छुए। और उसके बाद गंधोदक उल्टे हाथ में ले लो पहले, फिर सीधे हाथ को डालो। हाँ, यदि हाथ में लेना पड़े तो सीधे में ही लेना, नहीं तो इन 2 उंगलियों से लेकर के लगाना। कहाँ लगाना है? सिर्फ आज्ञा चक्र पर। और उसके बाद बच जाए तो सिर में पोंछ लो और हाथ धो लो, गले वाले में नहीं लगाना है। और उसके बाद फिर घर जाना है। ओम जय जय जय, अस्सही अस्सही अस्सही। और बाहर निकल करके पुनः अपना मुख भगवान की ओर कीजिए। और अब नमस्कार कहाँ करोगे? आज्ञा चक्र पर। प्रवेश के समय प्रथम नमस्कार सहस्त्रार्ध चक्र पर, और जाते समय अंतिम नमस्कार आज्ञा चक्र पर। और यह भी क्षमा याचना रूप ही नमस्कार होता है। इतनी सी देव दर्शन की विधि। हाँ, जाते समय घंटी नहीं बजाना है, बिल्कुल। अब आपको हम 2 बातें बताते हैं। पहले उंगली पूरी, हाँ ये चीज़, आजकल नाखून इतने बड़े बड़े और आप उन्हें कितना भी साफ रखो उनमें बैक्टीरियाज, गंदगी होती है। तो ये व्यवस्था भी सही है कि आप चम्मच डाल दें गंधोदक के पात्र में और उसमें से 1 बूंद, क्योंकि बिना चम्मच के भैया लोग देते ना कलश से, तो इतना सारा दे देते हैं कि समझ में नहीं आता लगाना है या फिर बांटना है। तो चम्मच से दोगे तो वो 1 या 2 बूंद ही जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये वाला अपन विकल्प रख सकते हैं कि चम्मच डाल करके रखें पात्र में और उसमें से 1 बूंद हाथ में लेकर के लगा लें। पहले देव दर्शन की विधि पहले पूरी समझ लो एक बार। 2 प्रश्न और आप अच्छे से समझ लें। पहली बात, प्रश्न नहीं बात ही हैं, 2 बातें, कि आपको ये पूरी देव दर्शन की विधि हर मंदिर में, हर वेदी पर नहीं करनी है। एक मंदिर में और सिर्फ मूल नायक भगवान की वेदी पर, और दिन में 1 बार। ऐसा नहीं कि आप 10 बार मंदिर आए हो तो मूल नायक की वेदी पर 10 बार पूरी प्रक्रिया करोगे, ऐसा नहीं है। प्रातःकाल जब आप दर्शन करने आते तो 1 बार एक मंदिर पर और मूल नायक भगवान की वेदी पर,
बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, यदि द्रव्य धोने की व्यवस्था बाहर नहीं है तो क्या करें? पहले द्रव्य धो करके आएँ कि पहले देव दर्शन करें? तो यदि द्रव्य धोने की व्यवस्था साइड से है तो पहले द्रव्य धोएं, और साइड से व्यवस्था नहीं है, भगवान के सामने से होकर के जाकर के आपको द्रव्य धोनी है, तो पहले भगवान की देव दर्शन की क्रिया करें णमोकार मंत्र पढ़ने तक, और फिर जब आप द्रव्य तक पहुँचेंगे फिर धो कर के लाओ, फिर आकर के चढ़ाओ। समझ में आया? साइड से तो पहले धो करके लाओ, सामने से निकलना है तो भगवान को अवॉइड करके नहीं जाना कि ठीक है अभी आ रहे वेट करो। समझ में आया ना? पहले जाकर के पूरा नमोस्तु नमोकार मंत्र वगैरह सब कुछ कर लो, फिर द्रव्य जब चढ़ानी है तब जाकर के धो कर के लाओ, फिर चढ़ाओ, और फिर अपने देव दर्शन की पूरी विधि पूर्ण करो। समझ? चंदन, हाँ चंदन लगाना, क्योंकि चंदन है ना अभिषेक के समय आ जाता है, इसलिए मैं चंदन का नहीं बताया। चंदन का बताएंगे जब अभिषेक का विषय आएगा तब। अब एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए, अधिकांश श्रावकों का नियम होता है जीवन पर्यंत का कि हम देव दर्शन तो करेंगे लेकिन बाहर की और परिस्थिति की छूट है। अधिकांश श्रावक क्या नियम लेते हैं? नित्य देव दर्शन का आजीवन का नियम, लेकिन बाहर की छूट, परिस्थिति की छूट। आपको पता है मामला कितना गड़बड़ हो जाता है छूट की वजह से? दो चीजें होती हैं, एक दान और एक त्याग। दान का तात्पर्य है पाप का ब्याज चुकाना, मूलधन बाकी है, और त्याग का मतलब है पाप का मूलधन भी चुका देना, अब ब्याज की कोई टेंशन नहीं। थोड़ा और इजी करते हैं। जो नियम जीवन पर्यंत के लिए बिना किसी छूट के लिए जाते हैं, जैसे आपने लिया अष्टमूल गुण का नियम लिया था ना, बोलिए ना, उसमें कोई छूट थी क्या? नहीं। इस प्रकार का नियम जीवन पर्यंत के लिए है, बिना किसी छूट के जीवन पर्यंत के लिए लिया गया नियम त्याग के अंदर आता है। और समय अवधि के साथ लिया गया नियम, या कहें जीवन पर्यंत का नियम छूट के साथ लोगे तो वो नियम दान के अंदर चला जाता है, और दान से सिर्फ पाप का ब्याज चुका मूलधन अभी भी बाकी है। जिस दिन भी आपका नियम पूरा हुआ उस पाप पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, और त्याग में आपका मूलधन ही चुक जाता है, अब ब्याज की कोई टेंशन है ही नहीं। तो आपने जीवन पर्यंत का देव दर्शन का नियम तो लिया है, लेकिन बाहर की और परिस्थिति की छूट रख ली, तो वो नियम किस में चला गया? त्याग में क्यों जाएगा? दान में जाएगा। हमारे आचार्य ने हर समस्या का समाधान लिखा है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि श्रावक के पास एक तो समय की कमी है, दूसरी कह सकते हैं शायद नजरिए की कमी। उसका विकल्प शास्त्र में हम वही तो बता रहे हैं। आपको कोई छूट नहीं लेनी है परिस्थिति वगैरह की, और फिर भी आपका नियम पलेगा। कैसे पलेगा, क्या हो सकता है, आचार्यों ने शास्त्रों में क्या लिखा है, शेष चर्चा पुनः करेंगे आपसे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य। चलिएगा, सभी लोग आसन लगाएंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे लयबद्ध तरीके। हरे हम 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 हरे हम।